दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आपको एक ऐसा वाकया सुनाने जा जो लोगों के दिलों को छू जाता है। वाकया है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके वफादार घोड़े की। एक ऐसा घोड़ा जो न मालिक का साथी था, बलबला के मैदान में वफादारी की मिसाल बना। आज बात करेंगे कि जुलजाना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास कैसे आया, उन्होंने प्यार से रखा। करबला की उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कैसे किया और इमाम हुसैन की शहादत के बाद उसका क्या हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जुलजाना कोई आम नहीं था। ये एक खूबसूरत, ताकतवर और वफादार घोड़ा था जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास एक खास मकसद के लिए आया। कहानी होती है जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना में रहते थे, एक शख्स ने उन्हें ये घोड़ा हदिया किया। कहा जाता है कि ये घोड़ा इतना खूब था कि उसकी चमक देखकर लोग हैरान रह जाते थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस घोड़े का नाम रखा जुलजाना। जुलजाना का मतलब है तेज रफ्तार या हुआ घोड़ा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने खानदान के साथ रखा और उसकी देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ी। खुद जुलजाना को खिलाया करते, उससे बातें करते, उसकी सवारी करते। जुलजाना भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से वफादार था कि उनके इशारे पर ही हरकत में आता था। ये घोड़ा न सिर्फ साथी था बल्कि उनके मिशन का एक हिस्सा भी बन गया। इमाम हुसैन अलैहि जब मदीना से करबला की तरफ रवाना हुए तो जुलजाना उनके साथ था। इस घोड़े ने हर सफर में उनका साथ दिया, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अपने घोड़े जुलजाना रिश्ता सिर्फ एक मालिक और घोड़े का नहीं था, तथा मोहब्बत और वफादारी का। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने घोड़े की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। वो उसे वक़्त देते, उसकी सेहत का ख्याल रखते और उससे प्यार से बातें। कहा जाता है कि जुलजाना भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हर बात समझता था। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसे बुलाया कर, वो तुरंत उनके पास आता। जुलजाना की वफादारी कि वो कभी भी अपने मालिक से दूर नहीं जाता था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के सफर ले तो जुलजाना ने हर मुश्किल रास्ते में उनका साथ दिया। चाहे गर्मी हो, प्यास हो या थकान, जुलजाना अपने मालिक के लिए तैयार रहता था। इस घोड़े का दिल भी अपने जैसा था, नरम और वफादार। जुलजाना को शायद पता था कि एक दिन उसे अपने मालिक के लिए अपनी वफादारी का समय होगा और वो दिन जल्दी ही आने वाला था। अब हम उस मैदान करबला की तरफ जहां जुलजाना ने अपनी वफादारी की दास्तान लिखी। 10 मुहर्रम इकरी को जब यजीद की फौज ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके छोटे से लश्कर को घेर ली, तब जुलजाना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सबसे करीबी साथी था। जंग के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जुलजाना पर सवार होकर दुश्मन से लड़े। जुलजाना अपने मालिक को हर जगह ले जाता, चाहे तीर बरसते हों, तलवार के वार। कहा जाता है कि जुलजाना इतना समझदार था कि वो जंग के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इशारों को पल भर में समझ लेता था। वो तेजी से दौड़ता, दुश्मनों से बचाता और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हर वक्त सुरक्षित रखता। एक वक्त ऐसा आया जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों में से ज्यादातर शहादत थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अकेले मैदान में लड़ रहे थे। उस वक्त भी अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ा। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर तीर और तलवार के वार होने, जुलजाना ने अपने जिस्म से उन्हें बचाने की कोशिश की। लेकिन अफसोस, वो वक्त आ ही गया जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शहादत पाई। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जमीन पर गिरे, जुलजाना उनके पास खड़ा रहा। पता है कि उसने अपने मालिक के जिस्म को अपने सर से छुआ और अपनी आंखों से आंसू बहाए। दिल टूट चुका था, लेकिन उसकी वफादारी अभी खत्म नहीं हुई थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद जुलजाना का मंजर दिल को हिला देने वाला था। वो अपने मालिक के जिस्म के पास खड़ा था, फिर धीरे धीरे खैमागाह की तरफ चला गया। कहा जाता है कि जुलजाना जिस्म खून से लथपथ था, लेकिन उसने खैमों तक जाना नहीं छोड़ा। जब वो खैमागाह में पहुंचा तो हजरत सकीना अलैहिस्सलाम ने उसे देखा। जुलजाना का हाल देखकर बीबी सकीना अलैहिस्सलाम समझ गईं कि उनके बाबा शहादत पा चुके हैं। जुलजाना ने अपना सर झुकाया और बीबी सकीना अलैहिस्सलाम के पास हो गया, जैसे उन्हें बताने आया हो कि उसने अपने मालिक के लिए अपनी वफादारी निभाई। बीबी सकीना अलैहिस्सलाम ने जुलजाना को प्यार से छुआ और रो पड़ी। जुलजाना अपने मालिक के गम में चुप था।
लेकिन उसकी कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कहा जाता है कि जुलजाना खैमागाह से निकलकर दजला नदी की तरफ चला गया। लोग कहते हैं कि वो नदी के पानी में चला गया, अभी वापस नहीं आया। कुछ लोग कहते हैं कि जुलजाना ने अपने मालिक के गम में अपनी जान दे दी, जब रिवायतों में कहा जाता है कि वो कहीं दूर चला गया, लेकिन उसका क्या हुआ ये किसी को नहीं। दोस्तों, जुलजाना की कहानी सिर्फ एक घोड़े की कहानी नहीं है, ये मोहब्बत और कुर्बानी की कहानी है। जुलजाना ने अपने मालिक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए अपनी जिंदगी वक़फ कर दी। करबला के मैदान में उसने वफादारी की वो मिसाल कायम की जो आर दिल को छू जाती है। आज जब हम करबला की वाकया याद करते हैं तो जुलजाना का नाम भी उन साथियों में शामिल जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ खड़े रहे। ये कहानी हमें सिखाती है तारी और सच्चाई का रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन उसका अंजाम हमेशा यह होता है। अगर आपको ये कहानी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें कमेंट में कि आपको जुलजाना की वफादारी का कौन सा हिस्सा सब छू गया।